की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गर्मी की। पूरा झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में झुलस रहा है। कई जिलों का पारा 40 के पार पहुंच चुका है। सुबह होते ही सूरज की तपिश जलाने लगती है। दोपहर में घरों से बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। लगातार लू चल रही है, ऊपर से बिजली की कटौती से लोग बेहाल हैं। पिछले 5 वर्षों में पहली बार मार्च के महीने में एक दिन भी बारिश नहीं हुई है। अप्रैल के 4 दिन भी सूखे ही बीते हैं। आने वाले दिनों में भी फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। झारखंड के 8 जिलों में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्च महीने में बारिश नहीं हुई है। अगले 5 दिनों तक झारखंड का मौसम खुश्क रहने का अनुमान लगाया गया है और मैदानी इलाकों में एक बार फिर हीट वेव चलने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल आशंकित राहत की संभावना है। झारखंड के मौसम में एक बार फिर जबरदस्त तब्दीली दिखाई दे रही है। पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्च के महीने में झारखंड में बारिश नहीं हुई है। नतीजे के तौर पर झारखंड के 8 जिलों में अभी से तापमान 40 के पार चला गया है। जमशेदपुर और डाल्टनगंज में तो तापमान 41 डिग्री से ऊपर चला गया है। अभी भी 40 के पार या उसके करीब बना हुआ है झारखंड का तापमान कई जगहों पर। और अगले 5 दिन की बात करें तो ये जो टेम्परेचर है उसमें अभी फिलहाल बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, लू की स्थिति नहीं बनेगी क्योंकि तापमान में परिवर्तन न होना और लू की स्थिति बनना दोनों अलग अलग चीज है। सैटेलाइट पिक्चर को देखकर लगता है कि पूर्वोत्तर भारत में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, मगर इसका असर बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया तक ही सीमित है। झारखंड के पाकुड़, साहिबगंज और दुमका के आसपास इलाकों में शाम तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, मगर रांची और आसपास के इलाकों में कोई राहत नहीं मिलेगी। 2 और 3 में नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में जो है पार्टली क्लाउडी की स्थिति बनी रहेगी। तो वही स्थिति आज भी डे 1 यानी 3 तारीख को आज भी स्थिति वही बनी हुई है। छिटफुट बादल बनी हुई है। जैसे आपका जिला पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, इन जिलों में बारिश की चांस बहुत कम है, लेकिन आंशिक बादल छाए हुए हैं। झारखंड खास करके रांची की मौसमी पहचान भी धूमिल हो रही है। जब सख्त गर्मी में भी रांची में दोपहर बाद बारिश होनी जरूरी समझा जाता था। इसका कारण क्या है, ये पूछने पर बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में मार्च अप्रैल के महीने में कुछ सिस्टम बनते थे जो इस बार नहीं बन रहे हैं। मार्च महीने में कम बारिश हुई है, -90% जो ओवरऑल ये कमी दर्ज की गई है। वैसे 2018 में सबसे कम हुई थी। फिलहाल तो झारखंड का तापमान औसतन 40 डिग्री पर स्थिर है। बीती रात से हवा की दिशा में परिवर्तन भी हुआ है और हवा में ठंडक भी महसूस हो रही है, मगर सूर्य की रोशनी फिलहाल बहुत सख्त है और धूप के रहते राहत महसूस नहीं की जा सकती। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो झारखंड तप रहा है, रांची तप रही है। और याद है कि जब बचपन में हम अपने घर वालों से कहा करते थे कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो एक मौसम वैज्ञानिक की तरह पिताजी या माता बता देती थी कि शाम में बारिश होगी, क्योंकि यही नेचर रहा है झारखंड का, यही नेचर रहा है रांची का। मगर इस नेचर में बदलाव आया है। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज का। शहनवाज, जिस तरह से मार्च महीना ऐसा बीता है कि बारिश नहीं हुई है। अमूमन ये होता था कि दिन भर लू चले, हीट वेव चले, टेम्परेचर बढ़े, मगर शाम होते ही बहुत राहत हो जाती थी रांची वासियों को, झारखंड वासियों को। लेकिन मौसम में तब्दीली आ रही है और फिलहाल भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मार्च के महीने में एक नहीं 4-5 बार बारिश का एक स्पेल आता था, लेकिन इस बार बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बन ही नहीं रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक साइक्लोनिक एक्टिविटी हुई थी जो साइक्लोन में ही कन्वर्ट नहीं हो पाई और वो उसकी बांग्लादेश और थाईलैंड की तरफ दिशा मुड़ गई, वरना 2-4 दिन का बारिश का स्पेल इधर झारखंड में आ सकता था। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से पश्चिमी दिशा से हवा आ रही है, गर्म हवा जिसको कहते हैं, वो हीट वेव का रूप ले रही है मैदानी इलाकों में।
पूर्वोत्तर भारत में सैटेलाइट पिक्चर अगर ये आप देख रहे होंगे तो ये पिछले 24 घंटों का पिक्चर है। कुछ साइक्लोनिक एक्टिविटी है, कुछ इसको कहते हैं सिम्टोमेटिक एक सिस्टम बन रहा है, सिनॉप्टिक फीचर इसको बोलते हैं। लेकिन उसका जो असर झारखंड पर पड़ना चाहिए था, ऐसा लग रहा था कि झारखंड के कुछ पूर्ववर्ती जिलों में कुछ का असर पड़ेगा, लेकिन ये ड्राइव होते हुए बिहार के पूर्णिया, अररिया, कटिहार की तरफ चला गया और वहां पर अंदर पानी बारिश का सिलसिला है और मौसम सुहाना उधर का हो गया है। तो कुल मिलाकर के रांची की जो मौसमी पहचान थी कि दोपहर के बाद बारिश होती थी और रात में लोग चादर ओढ़ करके सोया करते थे। और आपको शायद इतिहास में भी दर्ज है कि गिरिडीह, मधुपुर वगैरह में जंगलों में बंगले खरीदते थे। बंगाली जमींदार जो होते थे वो उनकी अमीरी की पहचान इस बात में होती थी कि झारखंड में आपका बंगला है कि नहीं। तो सैकड़ों बंगले जंगल में बना रखे थे लोगों ने और यहाँ पर पूरी की पूरी गर्मी यहाँ पर बिताया जाता था, शिकार खेलते थे, ये सिलसिला था। लेकिन अभी हाल फिलहाल 10 साल पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं झारखंड की राजधानी रांची आया था तो भागलपुर की गर्मी में मैं ट्रेन पे सवार हुआ था। जब रांची स्टेशन पे उतरा तो चादर की जरूरत महसूस होने लगी मुझे। तो ये तो हाल फिलहाल की बात है, सेकंड हाफ में बारिश का सिलसिला। और पिछले 2 साल जो कोविड के गुजरे हैं उसमें शायद हमें कोविड की वजह से बहुत परेशानी हुई हो, जरूर हो, लेकिन आपने देखा होगा कि मौसम कितना सुहावना हो गया था। खास करके 2020 का याद करें तो तितलियां उड़ रही थी, पीली पीली तितलियां, हवा बिल्कुल प्योर हो गई थी, साउंड पॉल्यूशन नहीं था। अब पिछले साल भी अगर आप देखें तो कई बार नॉर्वेस्टर महसूस हुआ है, दिन के 3 बजे अंधेरा हो जाना, बारिश का खूब तेज स्पेल आना। तो ये सब चीजें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। हो सकता है, अभी मैं पाहन से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि इस बार थोड़ी देर से ही लेकिन मौसम बदलेगा और दोपहर के बाद बारिश का जो सिलसिला है, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो जलाशयों में जो पानी होता है वो वेपराइजेशन होता है, उसका ऊपर जाता है और बारिश होती है, इसलिए गर्मी अगर पड़ रही है। चीज यहाँ पर है कि ये जो मौसम में बदलाव आया है और जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि लगातार खबरें हम दिखा रहे हैं अपने चैनल के मार्फत। कभी चतरा से खबरें आ रही हैं, कभी लोहरदगा से, कभी सरायकेला से, कि लोग अंधाधुंध पूरे के पूरे जंगल को साफ कर दे रहे हैं। अभी परसों मैं खबर पढ़ रहा था तो उसमें 200 पेड़ों को काट दिया गया है चतरा में। ये सब वजह कहीं ना कहीं बन रही है झारखंड की जो खूबसूरती, जो जल जंगल जमीन की धरती झारखंड कही जाती है, जंगलों को अब साफ किया जा रहा है। तो आने वाले दिन और कितने खतरनाक हो सकते हैं और इसके जिम्मेदार हम ही होंगे, क्योंकि हम इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। झारखंड तो मॉडल के रूप में स्थापित राज्य है पूरे देश में, जहां पर पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब अगर आप पानी की तलाश करते हैं आंकड़ों में तो आपको पता चलेगा कि कई 100 मीटर नीचे पानी का जलस्तर चला गया है। 200 मीटर मैक्सिमम हुआ करता था आज से 10 साल पहले। 200 मीटर आप ड्रिल करा लें, बोरिंग करा लें, आपको 100% पानी मिलता था। अब 350-400 की बोरिंग करानी पड़ती है और एक बोरिंग कराने का खर्चा भी 1,00,000-1.5 लाख से ऊपर हो जाता है। और उस पर भी पानी निकलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछले बार बहुत अच्छी बारिश हुई, आपको याद होगा कि हटिया डैम में इतना पानी जमा हो गया कि गेट तक टूटने की नौबत आ गई थी, लेकिन वो पानी बह के नालों से फिर इधर उधर निकल जाता है। हम नदियों को खो चुके हैं, नदियां नाले में तब्दील हो गई है। हम वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोजेक्ट था रांची में, उसका कोई फॉलो अप नहीं है। पानी आता है, बह के निकल जाता है। अगर उसी को संरक्षित सुरक्षित कर लें तो हम साल भर उस पानी को पी सकते हैं, लेकिन हमको कल की चिंता है नहीं। जाहिर है जब हाई राइज बिल्डिंग बनती हैं तो वहाँ पर 2-2, 3-3 बोरिंग 500-500 मीटर की हो जाती है। उसके वजह से पूरे का पूरा क्षेत्र का पानी सूख जाता है। वरना हर रांची की बात कर लें तो कम से कम 14-15 तालाब हुआ करते थे रांची में। आज आपको कितने मिलेंगे आप जरा देख लें याद करके। दूसरी बात यह कि कुएं, आपको हर मोहल्ले में कुएं 10-15 मिलते थे, 20 मिलते थे।
अब कुएं भी लोग भर करके वहां बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं और जंगल काट रहे हैं, आपने बताया रांची में आप HEC एरिया में जाइए तो सैकड़ों पेड़ आपको कटे हुए मिलेंगे आज भी, अभी भी। तो इसका कुछ न कुछ तो आपको इम्पैक्ट महसूस खुद ही करना पड़ेगा। आप करते हैं, इको इफेक्ट खुद आपको महसूस करना पड़ेगा। आप पानी खरीद करके पी रहे हैं, पानी जैसी चीजें मुफ्त में मिला करती थी, आज 5,000 करोड़ का पानी का व्यवसाय है सिर्फ झारखंड में। जी सही। तो शहनवाज, जो आपने एग्जाम्पल कोट किया कोरोना के समय जब लॉकडाउन हुआ था तो किस तरह से बदलाव आए थे, पता नहीं क्यों हम उस बदलाव को देखकर भी नहीं सीख रहे कि पर्यावरण से अगर प्रेम किया जाएगा, उसका संरक्षण किया जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज को अगर बचाया जाएगा तो हमारा कल जो है वो महफूज रहेगा, नहीं तो स्थितियां और भी डरावनी होने वाली हैं। बहुत शुक्रिया शहनवाज, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। तो खबरों का सफर जारी रहेगा मगर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।